प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, आप सभी ब्लेस्ड होंगे। और मैं बिलीव करती हूँ इस वचन को सुनने के बाद आप ज़रूर आशीषित होंगे और खुदावन का रूह आज आपको बदलेगा। जैसा आपका बिलीव है वैसा आपके साथ किया जाएगा। सो अपना बिलीव बड़ा रखना है कि आज खुदावन ये वचन मेरे लिए हो। और सभी ने ये विज़न रखना है कि ये वचन मेरे लिए हो। आज मैं बोल रही हूँ कि ये वचन मेरे लिए हो। सो आपने भी ये प्रार्थना करनी कि ये वचन मेरे लिए हो और मेरी ज़िंदगी में 1000 गुना फल लेके आए। जब आप ऐसा बिलीव रखेंगे तो कोई शैतानी रूह इस वचन को चुराने ना पाएगी। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। आप एक राजा का बीज हैं। जैसे कि पवित्र बाइबल दानियेल 1:3-4 आयत में लिखा है, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इज़राइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। आमीन। मेरे प्रिय, बाइबल में जब आप दानियेल की पुस्तक में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि नबूकदनेस्सर राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इज़राइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हो और जो ज्ञान में निपुण और विद्वान हो। यानी राजा ने कहा कि ऐसे पुरुषों को महल में लेकर आओ जो राजा का बीज हो और जो राजकुमार हो और जो प्रतिष्ठित घराने के हो। तो वह दानियेल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लेकर आए। और जब वह दानियेल और उसके साथियों को राजा के सामने लेकर आए तब राजा ने आज्ञा दी कि इन्हें वह खाना दिया जाए जो मैं खाता हूँ और इन्हें बलवान, बुद्धिमान और प्रवीण बनाया जाए ताकि यह लोग मेरे सामने उपस्थित रह सकें, अच्छी रीति के साथ काम कर सके और मेरी सेवा कर सके। जब दानियेल को पता चला कि मुझे वह खाना खाना पड़ेगा जो राजा खाता है, उस खाने में ऐसा मांस था जो परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक सही नहीं थे और जिसे यहूदी नहीं खाते थे, और उसमें दाख मधु और नशा था जो यहूदी नहीं पीते थे। तब दानियेल ने उस प्रधान से कहा कि मैं यह खाना नहीं खाऊंगा जो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। मैं यह खाना खाकर अशुद्ध नहीं ठहरूंगा। और उसने कहा कि खाने के लिए हमें साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। और राजा के प्रधान ने जब उन्हें 10 दिन के बाद परखा तो उनके मुंह मांस मछली खाने वाले जवानों से भी अधिक उज्जवल और चमकदार दिखाई पड़ रहे थे। मेरे प्रियो, दानियेल ने परमेश्वर की आज्ञाओं को न छोड़ने का फैसला किया। वह परमेश्वर की आज्ञाओं पर सदा की रीति के साथ चलता रहा। कुछ चमत्कार इसलिए नहीं होते कि आप प्रार्थना और बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन वह इसलिए होते हैं कि आप अपने जीवन से पाप को मना कर देते हैं और अपने जीवन से पाप को निकाल देते हैं। जब आप दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो दाऊद के भाइयों को परमेश्वर के दास अभिषेक करने के लिए गया तो दाऊद के सारे भाई अयोग्य ठहरे, लेकिन क्योंकि दाऊद भेड़ों को चराते हुए भी परमेश्वर के साथ वफादार रहा, इसलिए जिस गोफन को वह शेर भालू मारने के लिए इस्तेमाल करता था, परमेश्वर ने उसी गोफन के द्वारा गोलियत को मारने के लिए इस्तेमाल किया और वह राजा होने के लिए शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक किया गया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के कामों को करने का फैसला नहीं लेते और वह अपनी परेशानियों को देखकर रुक जाते हैं। वह पाप को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, जिस कारण वे शैतान के जाल में फंस जाते हैं और वे अपने चमत्कारों और आशीषों को नहीं ले पाते। मेरे प्रियो, अगर आप अपने चमत्कारों और आशीषों को लेना चाहते हैं तो आज आप भी दानियेल की तरह परमेश्वर में दृढ़ बने रहने का फैसला लें, परमेश्वर के साथ वफादार रहें,
उसकी आज्ञाओं को मानें, क्योंकि आप एक राजा का बीज हैं। आमीन। यह घोषणा प्रीत अंकुरला जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि आप दानियल की तरह पवित्रताई के साथ परमेश्वर के वचनों पर अड़े और खड़े रहें, ताकि आप राजा का बीज बन सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। डैनियल को जब परमेश्वर ने चुना, उसे मसा करने के लिए चुना, तो वो अपने सभी भाइयों से अलग था, क्योंकि वो आप जितनी भी अपने भाइयों की चुगलियाँ होती थी, जो भी उनकी बातें होती थी, जो भी वो पाप करते थे, वो अब उनके पिता को आकर बता देता था, सच्चाई बताता था, और वो पवित्रताई में रहा। जब वो राजा बनाने के लिए चुनने के लिए आए, तो सभी फैमिली मेम्बर उसे भूल गए कि हमारा एक और बेटा है। लेकिन जब आप इतने नीचे हो जाते हो, आपको पता नहीं होता कि अब आपने क्या करना है, आप अपने लो पॉइंट में होते हो, तब परमेश्वर आपको चुनता है। वो आपका रंग नहीं देखता, वो आपकी जाति नहीं देखता, वो ये नहीं देखता आपका बैकग्राउंड क्या है। वो आपको इसलिए चुनता है कि आप उसके काम कर सके, उसके नाम को महिमा दे सके। आज आपकी लाइफ में ये नहीं है कि मुसीबतें नहीं आती, हर एक की लाइफ में मुसीबत आती है, लेकिन असली निचावान, असली मसीह वो है जो कैसे उस मुसीबत से डील करता है। अड़े और खड़ी रहना है, विश्वास के साथ उसके वचन से नहीं हिलना, कि परमेश्वर चंगा करने वाला तू ही है, बीमारी देने वाला भी तू है, और चंगियाई देने वाला भी तू ही है। इस वचन पर अड़े और खड़े रहना है। खुदावन आपको ब्लेस करेगा। मैं बिलीव करती हूँ आप मिस कर रहे होंगे इस वचन को, और मैं कंटिन्यू अब शेयर करूँगी। खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।